शीला दीक्षित ने दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का समर्थन किया तो कांग्रेस में हंगामा हो गया। यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, ये श्रीमती शीला दीक्षित जी के निजी विचार हैं। और मैंने सोनिया जी से अपील किया कि कांग्रेस से इमीडिएटली इनको बाहर किया जाए। मैं इस चीज के लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूँ जिस तरह से उन्होंने एक गंभीर जवाब दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। भड़काऊ भाषण पर योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग ने फटकार लगाई और आगे एहतियात बरतने की हिदायत दी। यूपी उपचुनावों के प्रचार में नोएडा में दिए गए भाषण पर चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है। योगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। भड़काऊ भाषण पर अमित शाह के खिलाफ यूपी पुलिस की चार्जशीट में मुजफ्फरनगर की अदालत ने खामी निकालते हुए उसे नए सिरे से पेश करने को कहा। भारी तबाही के बाद जम्मू कश्मीर में पानी अब घट रहा है। फोन नेटवर्क कई जगह काम करने लगे हैं। कुछ इलाकों में बिजली भी बहाल हुई है, लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा है महामारी का। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में जेल में बंद गुजरात के पूर्व आईपीएस अफसर डीजी वंजारा को एक केस में जमानत मिल गई, लेकिन 2 और केस लगे होने की वजह से वो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वंजारा 7 साल से जेल में हैं। वडोदरा में बाढ़ की वजह से नई परेशानी आ गई। 2 दिन से सड़कों पर आया विश्वामित्री नदी का पानी नीचे उतरा तो सड़क पर दिखा मगरमच्छ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्बे सादिक ने कथित लव जिहाद पर बयान दिया और कहा कि ऐसा करने वाले मुसलमानों को मार देना चाहिए। हमारा ये कहना है कि जो मुसलमान लव जिहाद करे उसे मार दे। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने फिर दिया विवादास्पद बयान। अब कहा घूस खानी हो तो खुद खाओ, दूसरों को मत खिलाओ। विकास मित्र को हमने दिया कि सब काम करेगा, सरकारी काम हमारा। वो वीडियो लोग मिल करके उसको 5000 रुपया दे करके किसी दूसरे से करवा रहा। ये तो गलत बात है। अगर ऐसा है तो खाओ तो तुम ही खाओ, दूसरा को क्यों तुम खिलाते हो। जम्मू कश्मीर जैसे ही बाढ़ के हालात सरहद के उस पार पाकिस्तान में भी हैं। वहां भी हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। चिनाब नदी उफान पर है और बाढ़ से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लेड रनर के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीका के विकलांग ओलंपिक्स के एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को प्रेमिका की हत्या का दोषी नहीं पाया गया। जज ने कहा यह आरोप साबित नहीं होता कि पिस्टोरियस ने पहले से योजना बनाकर हत्या की थी।